क्रिश्चियनिटी आज क्रिसमस है। और तो ये क्रिसमस क्रिश्चियनिटी और ईसाई धर्म यीशु मसीह का जीवन और भारत में जो ईसाई धर्म है उसका बढ़ता प्रभाव और उसके बारे में पूरा महत्व वगैरह वीडियो में देख पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म के बारे में। ये धर्म प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश देता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईसाई धर्म की शुरुआत कैसे हुई, यीशु मसीह कौन थे, ईसाई धर्म की प्रमुख मान्यताएं और इसका मूल संदेश क्या, और भारत में ईसाई धर्म किस तरह से बढ़ रहा है और कई तरह के कुल मिला के बढ़ रहा है। तो आखिर क्रिश्चियनिटी है क्या? एक ईश्वरवादी धर्म है जो यीशु मसीह की शिक्षाओं पर आधारित है। और ईसाई धर्म में अनुयायी ईसाई कहलाते हैं और यह धर्म दुनिया के लगभग हर देश में फैला हुआ है। ईसाई धर्म के पवित्र पुस्तक बाइबल है जिसको दो भाग हैं और इसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट है। यीशु मसीह कौन थे? तो यीशु मसीह ईसाई धर्म के ईश्वर का पुत्र और मानवता का उद्धारक माना जाता है। मान्यता है कि यीशु मसीह का जन्म बेलतम में हुआ था और उन्होंने प्रेम, दया और सत्य का मार्ग दिखाया। उन्होंने गरीबों, बीमारों और दुखियों की सेवा की। यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। उनकी शिक्षाएं समाज में समानता और करुणा का संदेश देती हैं। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह को सच का प्रचार करने के कारण सूली पर चढ़ाया गया था। उनके बलिदान इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने मानव जाति के पापों को कष्ट सहा और प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाया। 3 दिन बाद उनके पुनरुत्थान यानी वापस उठ गए और आशा और नए जीवन का प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म की मुख्य जो शिक्षा है उसके अनुसार एक ईश्वर है, प्रेम और करुणा, क्षमा और दया, सत्य और नैतिक जीवन, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना, और यही यीशु मसीह की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए करो, ये मुख्य उनकी शिक्षा है। और ईसाई धर्म की प्रमुख त्योहार में क्रिसमस है जो आज है और यीशु मसीह के जन्म का ये पर्व होता है। और एक होता है गुड फ्राइडे, यीशु मसीह के बलिदान का दिन होता है। और एक होता है ईस्टर, यीशु मसीह के वापस उठने का, जो मरने के बाद वापस उठे थे उसको ईस्टर बोलते हैं। तो ये आस्था, त्याग और आशा का संदेश का त्यौहार है। और जो सृष्टि का वैश्विक प्रभाव की बात की जाए तो इसमें ईसाई धर्म पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव सेवा और नैतिक मूल्यों में बड़ा योगदान दिया है। आज कई स्कूल, अस्पताल और सेवा संस्थान ईसाई मूल्यों पर आधारित हैं। और सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और क्षमा की जीवन शैली है। यीशु मसीह का संदेश आज भी हमें सिखाता है कि नफरत नहीं, प्रेम चुनो और बदले की क्षमा अपनाओ और मानवता की सेवा करो। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। आगे भारत में बढ़ता ईसाई धर्म, क्योंकि भारत में जिस तरह से हिंदुओं का कन्वर्टर होकर के ईसाई बन रहे हैं और इस पर कई संत महात्माओं जैसे आसाराम बापू और दूसरे संत महात्मा जब बोलते हैं उनको वापस हिंदू धर्म में लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह भी ऐसा लग जाता है। ऐसा सोशल मीडिया और छोटी मोटी ये न्यूज़ का कहना है। भारत में बढ़ता ईसाई धर्म जो है वो भारत अनेक धर्म, भाषाएं और संस्कृतियों के साथ में यहाँ पर ईसाई धर्म बढ़ रहा है। लेकिन आज सवाल बार बार सर आता है क्या भारत में ईसाई धर्म बढ़ रहा है? अगर हाँ तो क्यों, और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आज के हर वीडियो पर हम भावनाओं से नहीं तथ्यों के आधार पर ये बात कर रहे हैं। भारत में ईसाई धर्म की स्थिति ये है कि कोई बढ़ता है, लेकिन ये कोई नया विवाद नहीं है। ईसाई धर्म कोई नया नहीं है। इतिहास के अनुसार संत थॉमस यानी कि 1ली शताब्दी में भारत में आए थे और वहाँ से बाद में पुर्तगाली, ब्रिटिश और ईसाई धर्म का विस्तार हुआ। आज भारत में ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 2 से 2.5% के आसपास मानी जाती है। क्या सच में भारत में ईसाई धर्म बढ़ रहा है? सरकारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ईसाई धर्म में तेज उछाल नहीं बल्कि धीमी वृद्धि दिखाई दे रही है।
हालांकि कुछ राज्यों में क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट भारत और केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में या ईसाई आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है। इसके धारणा बनती है कि ईसाई धर्म तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा हुआ, आदिवासियों में कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो इनका बढ़ने कन्वर्जन हो रहा है। और ईसाई धर्म की जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है? तो ईसाई मिशनरियाँ जो संस्था है वो एक काम कर रही हैं, जिसमें स्कूलें, कॉलेजें, अस्पताल, अनाथालय और लंबे समय से चला रही हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ये सेवाएं लोगों को आकर्षित करती हैं और लोग उसमें जुड़ते जाते हैं। गरीब, आदिवासी और वंचित वर्गों जिसमें शिक्षा, इलाज और रोजगार, बख्शिश वगैरह दिया जाता है, मिलने से कुछ लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो धर्म में साथ में जुड़ जाते हैं। कई लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं, प्रेम, क्षमा और समानता से प्रभावित होकर स्वेच्छा से धर्म अपना लेते हैं। और बाकी क्षेत्रीय में पारिवारिक प्रभाव में कुछ क्षेत्रों में ईसाई समुदाय पहले से मजबूत हैं, जिससे सामाजिक संपर्क के कारण संख्या बनी रहती है और बढ़ती है। उनका सहयोग और नौकरी, व्यवसाय, शादी, विवाह इसके लालच में बनते जा रहे हैं। धर्मांतरण पर विवाद और कानून की बात की जाए तो भारत में धर्मांतरण एक संवेदनशील विषय है और कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून मौजूद हैं जो जबरदस्ती, लालच और धोखे से दूसरे के धर्म को परिवर्तन रोकते हैं। सरकार और समाज का उद्देश्य है कि हर नागरिक और धार्मिक स्वतंत्रता मिले, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं हो। लेकिन लालच बुरी बला है और लालच से आदिवासी लोग प्रभावित होकर के ईसाई बन रहे हैं, तो यही तेजी का कारण है। सामाजिक प्रभाव और आपसी सद्भाव की बात की जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा में बड़ा योगदान है इस मिशनरियों का। और किसी भी धर्म में प्रसार में पारदर्शिता, आपसी सम्मान और कानून का पालन ये बहुत ज़रूरी है। भारत में जो है उस ताकत है धार्मिक सहिष्णुता की, तो भारत ईसाई धर्म का विषय जटिल है, जिस केवल भावना तो नहीं बल्कि तथ्यों और समझदारी से देखना चाहिए। भारत में ईसाई धर्म नया नहीं है, कुछ क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति अधिक है और शिक्षा और सेवा का बड़ा कारण है। धर्मांतरण पर कानून जो है वो बहस दोनों मौजूद हैं। लालच और ये नौकरियां, शादी कराना, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर धर्म समान हो, हर व्यक्ति को आस्था और उसकी निजी पसंद हो और भारत की एकता बनी रहे। इस प्रकार से भारत में ईसाई मिशनरियों का जो है बढ़ रहा है, यानी कन्वर्जन हो रहा है, हिंदुओं से ईसाई बन रहे हैं और इस प्रकार से ये आने वाले समय में तेजी से बढ़ते, क्योंकि लोग बुरी बला होती है, उनको नौकरी दे देते हैं, शादी विवाह है, प्रॉब्लम है, घर में खर्चे हैं, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉलेज वगैरह। हाँ, कई जगहों पर विवाद भी होता है कि वहाँ कॉलेज में ईसाई मिशनरियों, क्योंकि जो बड़े कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ईसाई मिशनरियों पर जो ये 3 बड़े त्यौहार हैं उनका ध्यान रखते, जबकि हिंदू त्योहारों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और उनको जैसे हाथ में कलाई बांधना पसंद मना करते हैं, कहीं कहीं कुछ और करते हैं। इस प्रकार से वो अपना धर्म की ज़्यादा चला रहे हैं, जबकि नहीं सोचे भारत में समानता है तो सब नज़रों से यदि त्यौहार हिंदू का मना रहे हैं तो ईसाई का भी मनेगा और ईसाई का मना रहे तो हिंदू का भी मना चाहिए, ये समानता होनी चाहिए। जबकि हिंदुओं का बंद कर रहे हैं और ईसाई का मना रहे हैं। इस प्रकार से भारत में लोगों के अंदर एक मानसिकता ईसाईकरण की घुसती जा रही है, जो कि हमें रोकना जरूरी है और अपने बच्चों को ये शिक्षा देना जरूरी है कि ईसाईकरण नहीं, हिंदुत्व सनातन है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।